तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। ठीक है फवाद, अगर आपको लगता है कि मेरे चले जाने से यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं चले जाती हूँ। हाँ, यही हम सबके लिए ठीक रहेगा। मैं माँ पापा से बात कर लेता हूँ, तुम पैकिंग कर लो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। ये जुल्म है, मेरे बच्चे उस औरत के रहमो करम पे पलेंगे अब। हानिया, इस वक्त तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में, वो मेरी कोई बात नहीं मानेंगे। आप समझाएंगी तो वो मान जाएंगे अम्मी। चंद दिनों की बात है, सब्र कर लो। और हसन को भी तो पता चलना चाहिए कि बच्चे कैसे पाले जाते। हसन को अगर इतनी फिक्र होती तो वो ये सब कुछ करते। और आपको क्या हो गया? आप कब से इतनी पत्थर दिल हो गई? मेरे बच्चे आपके कुछ नहीं लगते क्या? क्या कह रही हो तुम? वो मेरे बच्चे हैं, मेरी जान उनके ऊपर कुर्बान। लेकिन तुम्हारे पापा। हाँ तो ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ इस घर से। अगर आप मेरे बच्चों को नहीं रख सकते तो मेरा वजूद क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप? क्या हो गया हानिया, तुम बात क्यों नहीं समझ रही? मामा, मैं फारिया को घर छोड़ने जा रहा हूँ। फारिया कहाँ जा रही है? पापा का ऑर्डर है। क्या मतलब, क्या कर रहे हैं पापा? अब उस घर की बेटी हमारे घर में नहीं रह सकती। अम्मी, फारिया का कोई कसूर नहीं है। यही बात तो मैं इन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हम तो ना समझे, हमें तो कोई बात समझ में नहीं आती। अब तुम हमें समझाओगे ना? मत करें ऐसे। जो जुल्म मेरे साथ हुआ है आप उस बच्ची के साथ कर रहे हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें। जुल्म तो हमारे साथ हुआ है। उन लोगों को पता चलना चाहिए। उन्हें कुछ एहसास हुआ कि शादीशुदा बेटी जब तलाक लेकर अपने माँ बाप के घर वापस आती है तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। फारिया बेकसूर है मम्मा, उसे हसन भाई की शादी के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। ये सारा फसाद उसकी माँ का फैलाया है। उन्होंने ये सारा तमाशा फैलाया है और तुम कह रहे हो कि फारिया को कुछ नहीं मालूम, वो बेचारी बेकसूर है। अरे क्या कमीनगी है भाई ये, हैं? समझ में नहीं आ रही हो नकल के अंधों को। तुम्हारे मामू की किए कि तुम्हें क्यों सजा दे रहे हैं? अम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था मामू के फेल की सजा मुझे मिलेगी। अब आप देख लें। कैसी सजा? अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, ये घर तुम्हारा है। उठो और यहाँ चली आओ। और मैं तो कहती हूँ फवाद को भी यहीं ले आओ। इस बुड्ढे को तो मैं देख लूंगी। वो किसी सूरत नहीं आएंगे। अच्छा नहीं रहता तो ना रहे, हम कोई उसके हाथ पैर थोड़ी जोड़ेंगे। ये बताओ क्या कह रहा था वो, कब वापस ले जाएगा तुम्हें? अम्मी कहते हैं कि जब भी पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो आकर ले जाएंगे। अरे वो बुढ़ा कमबख्त तो है ही बहुत मनहूस। अम्मी, वो फवाद के फादर हैं, ऐसा तो ना कहें। अरे तो फवाद के वालिद है ना, हमारे वालिद थोड़ी हैं। पता नहीं क्यों हमारी खुशियों के दुश्मन बने बैठे। अच्छा ये बताओ कि हानिया के वहां आने के बाद क्या हुआ? वो मैं आपको आके बताऊंगी। मामू और सायरा आप ही कहाँ हैं? अपने घर में है। और वो सायरा जो है ना, वो तो पूरे घर में इतराई घूम रही है भाई, उनकी दिल की मुराद जो बराई। और मामू? मामू का मुंह लटका हुआ है, बच्चे भी तो नहीं है ना यहाँ। अरे ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। चले अम्मी, मैं पैकिंग कर लूं? हाँ पैकिंग कर लो। और बात सुनो,
सारा जेवर जो है ना वो ले आना, समझ आई? लेकिन अम्मी, लेकिन वेकिन नहीं, मेरा मतलब है कि ससुराल और मैके का जो जेवर है ना वो साथ लेती आना, समझ आ रही है तुम्हें बेवकूफ? ठीक है अम्मी। अल्लाह हाफिज। तो इसकी समझ में कोई बात नहीं आती, बेवकूफ नहीं तो। बुड्ढे को तो मैं देख लूंगी। उस लड़की ने अगर इस घर के छत के नीचे रात गुजारी है तो वो मेरी मेहरबानी थी, वरना तो उसे कल ही घर से निकाल देता। पापा आपको क्या हो गया? आप इतने जालिम कब से हो गए? आप तो हमेशा हक, इंसाफ और उसूल की बात करते थे। असूल गए पहाड़ में। फारिया उस शख्स की भांजी है जिस शख्स ने तुम्हें तलाक दी है और हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा है। पापा वो मेरा नसीब था, आप मेरे नसीब की स्याही फारिया की जिंदगी में क्यों भरना चाहते? एहसान को, फारिया को और उसकी बहन को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जब तुम्हारे बच्चे इस घर में नहीं रह सकते तो वो कैसे रह सकते हैं? ठीक है, आप मेरे बच्चों को यहाँ नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं, हम नहीं रहेंगे यहाँ, लेकिन फारिया को माफ कर देना। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ तो ख्याल करें पापा, वो आपके बेटे की बीवी है, कैसे उसे निकाल सकता है? वो आपकी एहतराम में, आपकी इज्जत में खामोश है, इसका ये मतलब तो नहीं कि उस पर कोई क़यामत नहीं गुजरी। तो फिर इसे कहो कि अपनी बीवी को ले और इस घर से चला जाए। अगर उसे अपनी बहन से इतनी मोहब्बत है ना तो फिर वो इस घर में ना रहे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, भाई है मेरा। ठीक है, तो फिर उसे कह दो कि उसे फारिया को तलाक देनी हो, वो इस घर में नहीं रह सकती। पापा एक बस। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? यहाँ आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। जी जी आप अभी कहाँ जा रहे थे तुम? वो दरअसल सारा की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए डॉक्टर के पास ले जा रहा था। हानिया को तुमने तलाक दे दी है, ये हॉस्पिटल का बहाना आप बदल दो। ये बहाना नहीं है, हम एक लंच पर जा रहे हैं और उसके बाद वाकई हमें डॉक्टर के पास जाना है। फारिया उस घर में बहुत तंग पड़ गई है। तंग पड़ गई है? पर क्यों? फवाद उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ने आ रहा है। यहाँ क्यों छोड़ने आ रहा है? सब खैरियत तो है? नहीं आप अभी देखें, मसला हानिया और मेरे बीच में है, तो इसमें बेचारी फारिया का क्या ताल्लुक? फारिया तुम्हारी भांजी है, तुम्हारी और हानिया की लड़ाई में मेरी बेटी क्यों पिस रही है? मुनाफकत है ये उन लोगों की। हाँ ये तो सरासर ज्यादती है। तो तुम बात करो ना अपने ससुर से, भाई झगड़ा तुम्हारा और तुम्हारी इस बीवी का है, उस बेचारी का क्या कसूर है जो उसे सजा दे रहे? नवाज साहब से मैं कैसे बात कर सकता हूँ आप अभी? मेरा मतलब है आप तो मेरी पोजीशन समझती हैं। अरे भाई कौन बात करेगा? तुमने करवाया है ये रिश्ता, मैं तो राजी भी नहीं थी। तुम ही कहते थे कि लड़का बहुत अच्छा है, खानदान वाले हीरा है हीरा। अब ये हीरे चाट के मर जाऊं? गले का हार तो बना के नहीं पहन सकती। हसन, मुझे भूख लग रही है, चलें? हाँ चल रहे हैं। अब अभी मैं होकर आता हूँ, फिर तसल्ली से बात कर लेंगे। हाँ
देखो सादिया, तुम्हारा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ उस लड़की को यहाँ रखना चाहता है। और आपने हानिया से भी कह दिया कि फवाद अगर इस घर से जाना चाहे तो चला जाए, आपको इस पे एतराज नहीं होगा? हाँ, इस घर में उस शख्स के लिए कोई जगह नहीं जो मेरे फैसलों से इख्तलाफ करेगा। मेरा बेटा क्यों इस घर से जाए? अगर आपको फारिया को इस घर से भेजना है तो भेज दीजिए, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मेरा बेटा इस घर से नहीं जाएगा। फारिया तो जाएगी, लेकिन हानिया के बच्चे भी यहाँ नहीं रह सकते। नवाज, नवाज इतना बड़ा जुल्म तो न करें। हानिया के बच्चों को कोई शऊर नहीं हो, वो छोटे हैं, मासूम हैं, उनका इन सब बातों से क्या ताल्लुक? तुम समझो सईदा, बच्चों को भेजने के पीछे भी एक चाल है। चाल? कैसी चाल? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं हसान को इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? हरगिज नहीं। हसान ने हानिया को तलाक देकर मुझे चैलेंज किया। वो समझता है कि हानिया उस घर से चलेगी तो उसकी सारी परेशानी खत्म हो गई। मैं उसके साथ ऐसा सलूक करूंगा कि वो सड़कों पर भीख मांगेगा। क्या करेंगे आप? क्या करूंगा ये तुम इंतजार करो, देखती जाओ कि मैं क्या करता हूं। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट सेक्टर में उसे कोई नौकरी भी नहीं देगा। हर शख्स आपकी बात नहीं मानेगा नवाज। ऐसा हरगिज नहीं है। मैं देखता हूं उसे कौन सी बाइज्जत नौकरी मिलती है। ये मेरा तुमसे वादा है। तो फिर क्या करेंगे आप? ये तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। नवाज, नवाज जो भी करे सोच समझ कर कीजिएगा, कहीं हम पर कोई बड़ी आफत ना आ जाए। कोई आफत नहीं आएगी सईदा, बस तुम बच्चों को काबू में रखो। बिल्कुल परेशान नहीं होना फारिया, थोड़े दिनों की बात है, इंशाल्लाह देखना फवाद तुम्हें खुद लेने आएगा। मैं जानती हूँ मामी। फारिया, तुम अब इन्हें आप ही कहा करो। नहीं मना करो उससे, इसके मुंह से तो मुझे मामी सुनना अच्छा लगता है। लेकिन आप ही, अब हसान भाई से भी तो आपका कोई रिश्ता नहीं रहा ना। और फिर ये सोचें अगर पापा ने ये बात सुन ली तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। जी आ रहा हूं। परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। पापा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बेटा। फारिया कहाँ? फारिया बस रेडी हो गई है, हम लोग बस जाने वाले थे अभी। बेटा मैं ये सोच रहा था कि अगर हम फारिया को घर से निकाल देते हैं तो हसान और फारिया की माँ पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं पापा। यही कि फारिया को तलाक देने से हमें क्या मिलेगा? पापा प्लीज अब तो ये सब बातें बंद कर दें, आप कर दें। अब तुम मेरी एक बात गौर से सुनो। देखो, फारिया इस घर में रहेगी लेकिन तुम्हारी बीवी की हैसियत से नहीं, एक नौकरानी की हैसियत से। लेकिन तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी, वो सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी। ना उसे फोन करने की इजाजत होगी, ना कांटेक्ट करने की इजाजत होगी, और ना ही वो घर से बाहर जाएगी। बोलो, मंजूर है? तो पापा ये सब करने का क्या फायदा होगा? इससे कम से कम मुझे थोड़ी सी तस्कीन मिलेगी। अभी इब्तिदा है, बात अभी बहुत आगे तक जानी है। पापा ये बहुत बड़ा जुल्म है उसके साथ। तो ठीक है, तलाक देकर उसे घर से निकाल देते हैं। पापा मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। बाकी आपकी जो भी शर्तें हैं वो मंजूर है मुझे। गुड, तो जाकर उसे हमारा फैसला सुना दो। ठीक है। गुड, शाबाश। हम्म
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह बच्चों, वाह। ये अचानक घर कैसे आ गए? अम्मी ने हमें वापस भेज दिया। अच्छा, तो अम्मी ने बहुत अच्छा किया। लेकिन आप लोग आए कैसे? वो मामू आए थे, हमें छोड़ के चले गए। चले गए? जी। हसन, ये बच्चे वापस आ गए? अरे क्या मतलब है वापस क्यों आ गए भाई? इन्हीं का घर है, और कहाँ जाएंगे? क्यों आए ये वापस? बच्चों शाबाश, आप लोग अपने कमरे में जाएं चेंज करें, मैं बस अभी आता हूं। शाबाश। क्या मतलब है वापस क्यों आए? मैंने कहा ना इन्हीं का घर है, ये यहीं मेरे साथ रहेंगे। इन्हें वापस भिजवा दो। मैं नहीं कर सकती इनकी खिदमत। तो कौन कह रहा है कि तुम इनकी खिदमत करो? वैसे ये कोई दूध पीते वाले बच्चे नहीं हैं, खुद अपनी देखभाल कर सकते हैं। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इन्हें। अहमकाना बातें मत करो सायरा, ये यहीं रहेंगे मेरे पास। मैं भी देखती हूँ मेरी मर्जी के बगैर ये यहाँ कैसे रहते हैं। अच्छी भली जा रही थी वो, आपने अचानक अपना इरादा क्यों बदल दिया? कुछ सोच कर ही बदला है। कहीं फवाद भड़क न जाए। मेरा बेटा है और वैसे भी वो हानिया से मोहब्बत करता है। अब आप क्या करने जा रहे हैं? अरे बताया तो है कि हम फवाद की दूसरी शादी करेंगे। अरे जब आपको फवाद की दूसरी शादी करवाना है तो फारिया को क्यों यहाँ रखा हुआ है? उसे निकाल बाहर करें ना। वो भी करूंगा, अंजाम तो उसका यही होगा। कि इतनी जल्दी भी क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा नवाज साहब। तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना इन सब के लिए। नवाज, वो माहम और हमको वापस बुला ले। हानिया बहुत दुखी है, वो उनके बगैर नहीं रह सकती। ये हमारा वहम है कि हम बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, उसके बगैर नहीं रह सकते, उसके बगैर मर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। आप औरत के जज्बात को नहीं समझ सकते, और वो भी एक ऐसी औरत को जो माँ हो। देखो जो कुछ भी हो, तुम हानिया को अच्छी तरह समझा दो कि वो बच्चों के बगैर रहना सीख जाए। क्या हो गया नवाज आपको? आप पहले तो इतने संगदिल कभी भी नहीं थे। होना पड़ता है साथिया, लेकिन अब तो मैं कुछ और भी सोचने लगा हूं। खुदा के लिए कोई ऐसी वैसी बात अपने मुंह से मत निकालिएगा। देखो मेरा ख्याल है कि इद्दत पूरी होने के बाद हम हानिया की दूसरी शादी कर देते। हानिया कभी भी इस बात पर राजी नहीं होगी। तुम इसकी फिक्र मत करो, हानिया मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हसन, मेरी बात सुनो, मुझे एक बात करनी है। नींद आ रही है मुझे सायरा। मेरे पास आते ही तुम्हें नींद आना शुरू हो जाती है। अभी जब उनके साथ थे तो तब तो नींद नहीं आ रही थी ना। क्या हो गया है सायरा? तुम अपना मुकाबला बच्चों से कर रही हो? तुमने अपने बच्चों को मेरे मुकाबले ला खड़ा किया है। क्या हो गया है तुम्हें? अरे भाई वो मासूम बच्चे हैं, उनका तुम्हारे से कहाँ मुकाबला। वो औरत बहुत चालाक है। उसने अपने बच्चों को यहाँ इसीलिए भेजा है कि मेरी जिंदगी अजीरन हो। देखो ये तुम्हारी गलत फहमी है, हानिया इस किस्म की औरत नहीं है। अरे वो तो अपने बच्चों के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकती। ये जरूर नवाज साहब का किया धरा है। ये इन सब की मिली भगत है, ये सब एक है। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। ये तुम किस किस्म की बातों में उलझ गई हो सायरा? कौन सी लड़ाई, कैसी हार जीत? कुछ भी हो सान, तुम इन बच्चों को वापस भेज दो। खैर इसका तो सवाल ही नहीं उठता। वो मेरे बच्चे हैं, मेरा खून, वो यहीं मेरे साथ रहेंगे। नहीं, तुम्हारे साथ सिर्फ मैं रहूंगी। तुम साथ रहोगी और मेरे बच्चे भी साथ रहेंगे। मैं शेयरिंग पसंद नहीं करती और मैं तुम्हें टुकड़ों में बटा हुआ नहीं देख सकती। ऐसी लाइन है ना
सिर्फ फिल्में और ड्रामों में अच्छी लगती है। हकीकी जिंदगी में जब इंसान सुनता है ना तो हंसी आती है। तुम क्यों नहीं समझ सकती कि वो मेरे बच्चे हैं सायरा, उन्हें भी मेरी जरूरत है, मेरे वक्त की, मेरी मोहब्बत की, मेरे तवज्जो की। उन्हें वापस भेज दो हसन, इसी में हम सबकी भलाई है। देखो सायरा, आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन ये नहीं मान सकता। तुम मेरी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा जो मैं कह रही हूँ मान लो। सो जाओ सायरा। पहले वादा करो जो मैंने तुमसे कहा है वो मानोगे। अब इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। गुड नाइट। सोने से पहले बत्तियां ऑफ कर देना। बाबा बाबा मैं स्कूल जाना है, हम लेट हो रहे बाबा, जल्दी बाहर आए। क्या मुसीबत है, क्यों दरवाजा तोड़ रहे थे? वो हमें स्कूल जाना था, हम लेट हो रहे हैं। बाबा कहाँ हैं? हाँ तो मेरी नींद क्यों खराब की? वो भूख लग रही है, नाश्ता चाहिए था। अरे मैं तुम्हारे बाप की नौकरानी नहीं हूँ, नाश्ता जाके खुद बनाओ, नहीं आता तो सीखो। अरे बच्चों फिक्र मत करो, मैं नाश्ता बना देता हूँ। आओ बच्चों, वैसे ही लेट हो। आओ। तुम कैसे बनाओगे? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए तो कहती हूँ भिजवा दो इनको इनकी माँ के पास, जिसने पैदा किया वही पाले। तुम जाकर सो जाओ, वैसे भी। आओ बच्चों आओ। मुझे कोई शौक नहीं इनकी आया बनने का, खुद ही बनो इनकी आया। हानिया, क्या हुआ बेटा, नाश्ता भी नहीं किया? अम्मी अम्मी मुझे मेरे बच्चे ला दे। हसन का जुल्म क्या कम था जो पापा ने मुझसे मेरे बच्चे भी दूर कर दिए। नवाज इस वक्त बहुत गुस्से में है, जब उनका गुस्सा ठंडा होगा तो मैं बात करूंगी। पापा का गुस्सा ठंडा नहीं होगा, मैं जानती हूँ उन्हें। हसन की तरफ उनका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा, आपको पता है अच्छे तरीके से। पता है ये मुझे बात, लेकिन इस वक्त नवाज को समझाना या उनसे बात करना मुनासिब नहीं है बेटा। अम्मी मैं अपने मासूम बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ सकती वहां पे। हसन तो जॉब पे चले जाते होंगे और वो मेरे बच्चे तो उसके रहमो करम पे पलते होंगे। नहीं अम्मी ये नहीं हो सकता। हसन की जॉब? हसन कौन सी जॉब कर रहा है? उस दूसरी बीवी के होते हुए वो उस काबिल ही नहीं रहेगा कि कुछ कर सके। तुम मेरी बात याद रखना, अब तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन चुकी है। ऐसे किसी को बद्दुआएं देने से क्या मिलेगा? क्यों ना दूं बद्दुआएं? मेरे तो दिल से उसके लिए बद्दुआ निकलती है, हर सांस से उसके लिए बद्दुआ निकलती है। उसने मेरी बेटी को दुख दिया है, मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाई है। तुम देखना अल्लाह ताला उसके साथ। अम्मी बस कर दे, एक लफ्ज भी और मत बोले प्लीज, चुप हो जाए। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोलती। आओ आओ मेरे जान, आजा। प्लीज मेरे बच्चे मुझे ला दे, मुझसे नहीं रहा जा रहा इस तरह, मुझे मेरे बच्चे ला दे प्लीज। अम्मी क्या करूं मैं, खुद मजबूर। पापा से बात करें उन्होंने, प्लीज मेरे बच्चे ला दे मुझे प्लीज। अच्छा जानी, मैं बस मैं बात करूंगी, बात करूंगी। पापा वो मैं आपके लिए चाय बना दूं? खबरदार जो मुझे पापा का, बेहतर है कि यहां से चली जाओ, दफा हो जाओ। पापा वो मैं आपसे जाओ। ये तुम्हारी ढील है मुन्ना,
तुमने कभी हिल के पानी भी पिया था? आज बच्चों का नाश्ता बनाया है, कल वो घर के सारे काम तुमसे करवाएगी। तुम शौहर हो उसके, वो बीवी है तुम्हारी। कल जो कुछ कहेगी तुम सर झुका के सुन लोगे, मान लोगे उसके फैसले? लेकिन आप अभी वो घर के कामकाज नहीं करेगी, उसने तो कभी किए ही नहीं है। कहाँ की नवाबजादी है वो? आप अभी प्लीज आप ही उसे समझाए ना, और खास तौर पे बच्चों के मामलात में वो वाकई बहुत परेशान है। आप अभी रोज हानिया के बारे में पूछते हैं। आप उससे कहें कि कम से कम बच्चों के मामलात में तो अपना लहजा कम कर लें, बाकी का मैं। हानिया ने भी कमाल किया है भाई, वाह 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 वाह। अपने बच्चों को, अपनी औलाद को एक खैर औरत के हवाले करके चलती बनी। वैसे कमाल है भाई उस औरत का भी। आप जानती हैं हानिया ऐसी नहीं है, वो तो नवाज साहब के कहने पर। मैं बिल्कुल नहीं मानती इस बात को। हानिया अगर ना मानती इस बात को तो किसी की मजाल थी? जबरदस्ती कर रहा था कोई? अच्छा, उसने जो करना था सो कर लिया। सवाल भाभी अब यह है कि हमें क्या करना है? हमें नहीं, तुम्हें। भाभी मैं ऐसा तो नहीं कह रहा, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप बच्चों। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेटा अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो। मैं बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, समझ आई? कुछ चाहिए था आपको मामी? तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाते? क्या जूस दूं मैं आपको? मैं तुम्हारी मामी नहीं हूं। मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया और तुम भी इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि तुम्हारे मामू ने मुझे तलाक दे दी। लेकिन 2-3 दिन पहले तो आपको मेरे मुंह से मामी सुनना अच्छा लगता था। बेवकूफ थी मैं, खुद को धोखा दे रही थी, पता है। लेकिन तुम ना इन मर्दों पे कभी एतबार मत करना। हाँ, मेरी तलाक के बाद तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं होगी। हाँ, लेकिन फवाद ऐसा नहीं समझते। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? मेरी बात मान जाओ फातिया, यहां से चली जाओ। क्या आप वाकई ऐसा चाहती हैं? मेरे और तुम्हारे चाहने से अगर ये दुनिया चलती तो क्या ही बात थी फारिया। इस दुनिया में ना सिर्फ मर्दों की हुकूमत चलती है, पता है तुम्हें? हसन, पापा, फवाद, सिर्फ मर्दों की हुकूमत। मेरा यकीन करें सब ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम किसी ना धोखे में मत रहना, अब कुछ ठीक नहीं होगा। और एक बात कहूं तुम्हें, तुम भी ना इन मर्दों पे कभी भरोसा मत करना। ये बहुत केयर दिखाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं कब इनका प्यार, मोहब्बत, खुलूस सब कुछ खत्म हो जाए, पता ही नहीं चलता। बहुत चालाक होते हैं ये लोग। इनके ना मुंह में शहद होता है और दिल में ना जहर भरा हुआ होता है। अपने एक हाथ से तुम्हारा बाजू थामे होंगे और दूसरे हाथ से किसी दूसरी औरत का आंचल। ये बहुत चालाक होते हैं मर्द। मुझे मालूम है मामू ने आपके साथ बहुत ज्यादती की है। मेरा यकीन करें, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। फारिया, जिनकी नजर आसमान के चांद पर होती है ना, उन्हें जमीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े नजर ही नहीं आते। मतलब तुम्हें बिल्कुल नजर नहीं आते। आप ठीक तो है ना मम्मी? हाँ ठीक हूं मैं, बस मेरे ना दिमाग में ना अजीब से शोर है। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। पता नहीं, बहुत सारा शोर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ना बहुत सारा शोर महसूस होता है, पता है तुम्हें? बहुत सारा शोर है मेरे दिमाग में। हाँ, बहुत सारा ना मेरे दिमाग में एक अजीब सा, समझ नहीं आ रहा कुछ। पवन! पवन! मामी!
पवन! फिर तुमने क्या सोचा हसन? किस बारे में? जॉब के बारे में? अब नवाज साहब तो तुम्हें रखने वाले नहीं है। हाँ, इस बात का अंदाजा है मुझे। तो फिर किस तरह पूरे होंगे अखराजात? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ पैसे बचे हैं मेरे पास। अगर किफायत शोरी से काम चले ना तो बड़े आराम से कुछ दिन गुजारा हो सकता है। किफायत शोरी से? 2 वक्त का खाना तो हम लोग बाहर खाते हैं। हाँ, और आज से ये बाहर का खाना ना बिल्कुल बंद। क्या मतलब? तो क्या हवा पे गुजारा करेंगे? नहीं भाई, क्यों? मैं ना बड़ी जालिम कढ़ाई चिकन बनाता हूँ। अरे हानिया तो मेरे खाने पर मरती थी। एक तो मैं रोज चिकन कढ़ाई नहीं खा सकती, और वो भी तुम्हारे हाथ की। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि हम दोनों मिलकर। दोनों मिलकर? मुझसे उम्मीद मत करना ये। कम ऑन हसन। पापा भी कहाँ है? पापा भी? अरे माहम और अरहम आपके साथ नहीं? नहीं, अभी तो यही थे। यहाँ पापा भी सारा घर ढूंढ लिया, कहाँ है मेरे बच्चे? मैं नहीं जानती, बस चाबी दे दी थी मैंने उनको, मुझे नहीं पता कहाँ है। तुम जानो तुम्हारे बच्चे। चाबी? माहम, अरहम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की कौन सी बात है। बच्चे खैर खैरियत से घर आ गए हैं, आप तक पहुंच गए हैं, मेरे लिए ही बहुत। अल्लाह का शुक्र है। हसन, तुम यहाँ बैठे हो, ऊपर क्यों नहीं आए? अभी अभी आया है बच्चों को ढूंढ के, सांस तो लेने दो उसे। अब क्या इसके आने जाने पे भी तुम पाबंदी लगाओगी? अरे अपनी बहन के साथ बैठा है, किसी और के साथ नहीं। जब से हानिया गई है आप तो मेरे पीछे पड़ गई हैं। उस पे इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना, समझी? प्लीज आप लोग दोनों लड़ना बंद करेंगे? मैं कहाँ लड़ रही हूँ? देख कैसे बात कर रही है मुझसे। देख नहीं रहे हो कैसे जबान चला रही है मेरे साथ? अब खुदा के लिए आप दोनों चुप हो जाएं। वैसे ही मैं बच्चों के मामले में परेशान हूं और आप लोग दिमाग खराब कर रहे हैं। हुनैजा, अरे अरे न कोई फोन न कोई इत्तला है। राहिल कहाँ है? आप अभी क्या पूछ रही हो नेजा? ये अचानक अमेरिका से कैसे? सब खैरियत तो है ना? मामू जान, ये बात ना आप अपनी बीवी से पूछें, हर बात का इल्म है इन्हें। मुझे क्या मालूम, पता नहीं ये क्या कह रही है। ओहो, इतनी मासूम ना बने आप। राहिल देता था ना आपको 1-1 मिनट की खबर। अरे क्या तुम लड़कर आई हो, घर छोड़ के आई हो? नहीं अम्मी, मैं उस धोखेबाज इंसान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई को धोखेबाज कह रही हो? वो वहां तुम्हें ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। धोखेबाज तो तुम हो। 1 मिनट सायरा, पहले बात तो सुनने दो। आओ बच्चे बैठो। उनैसा 1 नंबर की झूठी लड़की है। राहिल ने उसे फूलों की तरह रखा और उसकी मोहब्बत का उसने ये सिला दिया कि पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। 1 रात थाने में गुजारी है राहिल ने। पर ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कही? मुझे पता चलता तो तभी बताती ना। लेकिन सारा, उनैजा भी आखिर इतनी दूर से आई है, उसकी बात में कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। तुम्हारा ख्याल है कि राहिल कुछ साइको है जो मारपीट करेगा उसके साथ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा और किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। खुद इतना परेशान हूं बच्चों के बारे में। न जाने बेचारे मासूम कहां भटक रहे होंगे। जहां भी होंगे ठीक होंगे, और इतने बच्चे भी नहीं हैं कि उनको घर का रास्ता ही ना मालूम हो। और अगर मुसीबत या परेशान होते तो आ जाते वापस, या पता चल जाता हमें। कैसे पता चल जाता? कहीं टीवी पे इश्तेहार दिया है? ये अजीब औरत हो तुम। बजाय इसके कि उनकी खैरियत की दुआ मांगो तो मेरे अंदेशों को हवा दे रही हो। तुम लोग भी बहुत अजीब हो हसन। जब भी हमदर्दी की बात करूं काटने को दौड़ते हो। अपनी बहन और भांजी से कह देना राहिल की बात को लेकर मुझसे झगड़ा करने की कोशिश ना करे। ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है।
आपा भी वाकई बहुत ही अपसेट है, और सच पूछो तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ जब पता चला कि राहील ने उनैजा पर हाथ उठाया। सवाल ही पैदा नहीं होता कि राहील ने ऐसा कुछ किया हो। यकीनन उनैजा ने खुद हाथापाई की होगी। इसका मतलब है तुम तो उनैजा पर ही इल्जाम लगा रही हो। इसमें इल्जाम लगाने वाली क्या बात है? तुमने देखा नहीं है वो किस तरह से मुझसे बात करती है? जब उसे मेरा कोई लिहाज नहीं है तो राहील की क्या खाक इज्जत करती होगी? कुछ भी हो सारा, ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। तुम जरा राहील को कॉल तो करो, सारी कहानी तो उससे पूछो, बल्कि बेहतर यही है कि मेरी बात उससे कराओ। राहील को कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की और किसी को सफाइयां देने की। घर बसाना है कि नहीं? ऐसी ही बातों की वजह से शादीशुदा जिंदगी तबाह हो जाती है। हाँ, तो यही बात तुम अपनी भांजी को क्यों नहीं समझाते? राहील को कमी नहीं है लड़कियों की। तुझको इस दिल के सब जख्म